स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं एन अदर, अदर या द अदर एंड सेम अदर का प्रयोग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जैसे एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि एन अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एंड अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इस पर रिलेटेड हम आप लोग को जो कंसेप्ट भी बताएंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे और इस पर जैसे 10-15 क्वेश्चन भी हम आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि टारगेट बैच जो एयरफोर्स का चल रहा है उसके लिए हम कंप्लीट यूट्यूब पे जो लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें सभी चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ये एडजेक्टिव टॉपिक है जिसका ये मतलब पार्ट 7 वीडियो है एडजेक्टिव का। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाइए जरूर उस वीडियो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको एक बार उसको देख लेते हैं तो कंप्लीट समझ में आएगा और कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेगा तो 100% बनेगा, क्योंकि इसमें हम उस तरीक़ा से आप लोग को बता रहे हैं जिससे आपको कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछेगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए आप जाइए, जैसे आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, ठीक है, कंजंक्शन हो गया, लगभग चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ये दो टॉपिक को छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ जो है इसका वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक में जो है ये पार्ट 7 को देखते हैं और इसके बाद 2-3 टॉपिक और है जिसमें एडजेक्टिव को कंप्लीट कराने के बाद आप लोग को नाउन और प्रोनाउन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एन अदर का प्रयोग किस तरीका से होगा, एंड अदर का प्रयोग किस तरीका से होगा, द अदर का प्रयोग किस तरीका से होगा और सेम अदर का प्रयोग किस तरीका से होगा। जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में तो एन अदर एंड अदर का प्रयोग ही पूछेगा, जैसे और दो चीज़ जो है हम यहाँ पे अलग से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है एन अदर। ठीक है, तो एन अदर का प्रयोग जो होता है इसके लिए जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि इसमें एन प्लस अदर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा तो एन अदर का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन अदर का प्रयोग जो होगा जब इसके लिए प्लूरल कंटेबल नाउन रहेगा तो एन अदर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि द अदर। ठीक है, तो ये द अदर जो है स्पेसिफिक सेंस होता है, यानी ये सेंस पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा या प्लूरल कंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एक होता है हमारा सेम अदर, तो सेम अदर का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे एन अदर और अदर से ही क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसी पे हम आप लोग को 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे कराते हैं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे कराएंगे जो लूसेंट का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सी वांटेड ड्रेस फॉर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सी वांटेड ड्रेस फॉर द इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेस जो है, यहाँ पे ड्रेसेज रहता तो ये कैसा नाउन होता, प्लूरल। तो ड्रेस जो है ये आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम क्या बताए हैं जी, जब सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन अदर का प्रयोग करेंगे। जब सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एन अदर का। तो यहाँ पे जो होगा आप किसका प्रयोग कीजिए, एन अदर का। ठीक है, एन अदर का प्रयोग करेंगे तो सही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि आई हैव सीन डैश चैनल ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो चैनल्स जो है यहाँ पे ये चैनल्स ये कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है जैसे प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, तो अदर का। तो यहाँ पे जो प्रयोग हो जाएगा अदर का प्रयोग कीजिएगा तो ये सही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि गिव मी डैश एग्जाम्पल। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए एग्जाम्पल जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जो है यहाँ पे इसके लिए एन अदर का प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, एन अदर का प्रयोग कर लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि शी शो डैश कार इन हर स्ट्रीट। ठीक है, तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे, इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या
लिखा है कार इन हर स्ट्रीट, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रयोग कर लीजिए, द अदर का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द अदर का प्रयोग करना सही होगा। अब आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राधा एक्सप्लेन डैश एग्जाम्पल्स टुडे, ठीक है। तो राधा एक्सप्लेन डैश एग्जाम्पल्स टुडे, इसमें आप लोग क्या करिएगा, इसमें आप लोग का क्या मतलब फिलअप करेंगे। यहाँ पे जो है जैसे हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन राधा एक्सप्लेन डैश एग्जाम्पल्स टुडे, तो एग्जाम्पल्स से जो है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जैसे कि इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल का फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो प्रयोग करेंगे सेम ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है सेम ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे। देखिए आप लोग को एडजेक्टिव टॉपिक जो है हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, जिसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए, या इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। उसको एडजेक्टिव को एक बार देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें 100% समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव को हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक से हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है, जैसे किसी भी नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले कभी एडजेक्टिव की विशेषता ये नहीं बतलाता है। एडजेक्टिव जो है ये इससे पहले एडवर्ब आता है, ठीक है। और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। और इसी नाउन के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर कंटेबल नाउन रहता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगर ये चीज़ नाउन जो है अगर ये प्लूरल कंटेबल नाउन हुआ या ये नाउन अनकंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए जो है इधर एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट को हम एडजेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपका ये एडजेक्टिव टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में एडजेक्टिव से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको हम बताए कि अनदर का प्रयोग कब करेंगे तो सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा, और अदर का प्रयोग कब करेंगे तो प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ अदर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब चलिए हम आप लोग को यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो कराएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको हम एक एक करके आप लोग को कंप्लीट कराते हैं। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग आंसर बनाते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि सी वॉज राइटिंग ए लेटर विथ वन हैंड एंड स्मोकिंग ए सिगरेट विथ द यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करें कि एन ऑर्डर का, तो यहाँ पे ऑर्डर का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रयोग होगा 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर का प्रयोग होगा, ठीक है। एक हाथ से लिख रहा है और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, सिगरेट को पी रहा है, ठीक है। आगे जो कर रहा है क्वेश्चन में लिखा होगा कि सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट एंड द डैश वर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए द के बाद प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब जो है वर्ब प्लूरल है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा 2 नंबर में, यहाँ पे भी यहाँ पे द के बाद यहाँ पे अदर, तो यहाँ पे भी आप लोग अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 3 नंबर लिखा गया है, देखिए लिखा हुआ कि द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम डैश चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो चांस है इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग 3 नंबर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अनदर का प्रयोग करना उचित होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव से। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा कि आई डोंट वांट टू बाई डैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो है एक नाउन है, जो कैसा नाउन है जी, तो यहाँ पे ये बुक जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी हम लोग 4 नाउन में अनदर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, अनदर का ही प्रयोग करेंगे जो सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि योर सिस्टर वांट टू बाई डैश फ्रॉक, ठीक है। तो फ्रॉक जो है एक सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो 5 नंबर में भी हम लोग जो प्रयोग करेंगे अनदर का ही प्रयोग
करेंगे जो सही होगा। ठीक है, आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अनुपम इज बेटर देन दैश गर्ल इन द स्कूल। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे भी जो प्रयोग होगा, देखिए एक एनी अदर होता है जिसका कंसेप्ट हम आप लोग को नहीं बताए हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एनी अदर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, 6 नंबर में एनी अदर। ठीक है, आगे जो है 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि डैश गर्ल इन द फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रयोग कर लीजिए, सिर्फ ऑदर का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग जी? ऑदर का प्रयोग करेंगे, सही होगा। ठीक है, क्योंकि नो गर्ल, ठीक है, नो अदर होता है। जैसे देखिए आप लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जैसे डिग्री चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग जैसे पॉजिटिव डिग्री को लिखते हैं नो अदर बॉयज़, नो अदर गर्ल्स। ठीक है, तो उस तरीक़ा से ये चीज़ें लिखा गया है, तो नो अदर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर के, ही विल टेक डैश 5 आवर्स टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे एन अदर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एन अदर का प्रयोग करेंगे। एन अदर का प्रयोग करेंगे 8 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सी वांटेड टू बाई डैश कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैमरा एक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है 9 नंबर, तो यहाँ पे भी आप जो प्रयोग कीजिए एन अदर का ही प्रयोग कीजिएगा, सही होगा। ठीक है, आगे लास्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा होगा कि माउंट एवरेस्ट इज हायर देन डैश पिक इन द हिमालयाज। ठीक है, तो यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग कर लिया जाएगा 10 नंबर में। चलिए, ये जो है ये आपका 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे कराए जो अदर या एनोदर पे था। ठीक है, और इसी तरीक़ा से इसके बाद जैसे आप लोग को ईच और एवरी का कंसेप्ट बाकी रह गया है, उसके बाद आइदर नाइदर पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को इसके अगले वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके के जो वीडियो है आप लोग को पूरा कंप्लीट लूसेंट जो बुक है एयरफोर्स का, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम इस चैनल पे करा चुके हैं। ठीक है, जैसे पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम करा चुके हैं। अब इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट जो है इस पर काम चलेगा एयरफोर्स और नेवी के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम है तो इसके बाद जैसे हम आप लोग को गोपाल वर्मा सर का द इंग्लिश एक्यूमेन जो बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस चैनल पे कराएंगे, पूरे बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद नीतू मैम जो बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन इस पे कराएंगे, जो आपको एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम है उससे उस बुक को अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो सारे एग्ज़ाम इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो उन सारे बुक को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एयरफोर्स का ये टारगेट बैच कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।